जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। आज भारत और पाकिस्तान का मैच है, क्रिकेट मैच। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सारी सीटें बुक हो चुकी हैं। हालात ये हैं कि लोग बाहर से भी देखने को तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि एक महीना नहीं हुआ, कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष, डीएसपी हुमायूं भट्ट, राइफलमैन अनिल, इनकी शहादत हुई है। और जिस देश के कारण यह शहादत हुई है, उसी देश के साथ हम मैच खेलने जा रहे हैं। उस देश के खिलाड़ियों का स्वागत हम ऐसे कर रहे हैं, ना जाने कौन आ गया हमारे देश में। तो क्या इस देश के लिए, इस देश की सीमाओं के रखवाली के लिए, इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ने का काम सिर्फ फौजियों का है, आम नागरिकों का नहीं है? क्या उन वीर शहीदों के खून से बड़ा क्रिकेट है? और क्या उन शहीद वीरों की कुर्बानी से बड़ी क्रिकेट मैच से होने वाली कमाई है? इसका जवाब आपको ढूंढना होगा, तलाशना होगा इसका जवाब। इजराइल से सीखना होगा आपको कि कैसे अगर वतन के ऊपर एक भी गोला पड़े, एक भी गोली चले, तो पूरा देश एक साथ हो जाए उन आतंकियों के खिलाफ। यह सीखना होगा हिंदुस्तानियों को। आप इस मैच का बॉयकॉट कर सकते थे, आप घर में रह के टीवी में देख सकते थे, ताकि सरहद पार उस मुल्क को संदेश जाता कि भारत और भारतीय हमारे खिलाफ हैं। आज इसी पे हमने एक्सपर्ट से बात की और समझने की कोशिश की कि क्यों सत्ता और क्यों तमाम वो भारतीय, वो लोग आज क्रिकेट के मैदान में हैं जो पाकिस्तान के विरोध की बात किया करते थे। और क्या इस देश के लिए लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ फौजी भाइयों की है? सुनिए सर क्या कुछ कह रहे हैं। सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, समय देने के लिए सर। वेरी गुड मॉर्निंग राजेश जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रियां आ रही हैं और उसकी अग्रिम शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। बस माता रानी की मेहरबानी बनी रहे हमेशा। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था और आज पूरे देश में सुबह से हम देख रहे हैं एक बड़ा ट्रेंड भी चल रहा है भारत क्रिकेट मैच को लेकर। सर डीएसपी हुमायूं भट्ट, कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष, सिपाही अनिल, एक हमारे हवलदार साहब, मुझे नहीं लगता कि अभी तक उनकी चिताएं जो थी वो शांत भी हुई होंगी, जो तपस थी उनकी, जो तपन थी उनमें। लेकिन इसी बीच भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच और वहां पर सीटों का फुल हो जाना, क्या पाकिस्तान से आतंकियों से लड़ने के लिए सिर्फ फौजी ही हैं, या इजराइल से सीखना होगा हमें कि जब ऐसी आतंकी कृत्य होंगे तो पूरे देश को लड़ना होगा? बड़ा अहम सवाल है सर आज। देखिए राजेश जी, निश्चित रूप से आज जिस तरह क्रिकेट का खुमार है, पूरे देश में चर्चाएं हैं, आप बहुत अच्छा विषय लेकर के आए हैं। भारत और पाकिस्तान का के बीच में क्रिकेट होना या ना होना, ये दुर्भाग्य से भारत सरकार तय करती है। भारत की आवाम को या हमारे जैसे फौजियों को, रिटायर्ड फौजियों को अगर ये तय करने का मौका मिलता, तो हम निश्चित रूप से यही कहते हैं कि कम से कम उस देश के साथ हमको किसी भी तरह के संबंध नहीं रखने चाहिए जो हमारे सिपाहियों की हत्याएं करवाता है, जो हमारी आवाम के ऊपर गोले बारूद चलवाता है, जो पूरी तरह से हमको नष्ट करने पर आमादा है। लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स या यो कहें स्ट्रेटेजिक समस्याएं या स्ट्रेटेजिक जो भारत का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी वजह से मैच हो रहा है। चलिए, मैं मैच के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस गैंग का हिस्सा नहीं हूं जो बॉयकॉट करने के लिए कह रही है। लेकिन दोनों चीजें पैरेलली नहीं चल सकती हैं। एक तरफ हम पानी पी पी करके पाकिस्तान को गालियां देते हैं, उसके खिलाफ बातें करते हैं, हमारे यहाँ वोट पाकिस्तान के नाम पर लिए जाते हैं, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स जगाए जाते हैं, और उसके बाद जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो ये बातें विरोधाभासी लगती हैं।
एक तरफ हम पाकिस्तान के आर्टिस्टों को बैन करते हैं, उनके फिल्मी कलाकारों को बैन करते हैं, उनके सिंगर्स के शो यहाँ पर कैंसिल करवाते हैं, उनके कॉमेडियंस को भारत में घुसने से मना करते हैं। फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का स्वागत हम अपने अहमदाबाद में करते हैं। आज मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख करके कि किसी टीम का स्वागत भारत में हो रहा है और वो भी पाकिस्तान की टीम है, और उसके सामने भारत के जो अतिथि देवो भव के नाम पर महिलाएं डांस कर रही हैं, डांडिया कर रही हैं, कल्चरल नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं खिलाड़ियों के सामने। तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती, हजम नहीं होती हैं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को हम आपका बॉयकॉट कर रहे हैं और उसके पीछे मिलिटेंसी एक बड़ा रीजन है। देखिए राजेश जी, क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल नहीं रह गया। क्रिकेट के पीछे पूरी की पूरी एक इकोनॉमिक चेन चलती है, और भारत इस समय बहुत सारी चीजों को इकोनॉमिक्स के हिसाब से गवर्न करने लगा है, मार्केट के हिसाब से गवर्न करने लगा। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच कितने लोगों को तरक्की दे सकता है, ये हमको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो इससे पैसे कमाएंगे, और इसी वजह से आप देखें वर्ल्ड कप की तैयारियों की बहुत ज्यादा चर्चा भारत में नहीं है। ये पहला मौका है, मुझे अपने कम से कम जेहन में याद नहीं आता कि ये पहला विश्व कप है जो भारत में हो रहा है और इसमें कोई बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं हो रही। सिर्फ और जी सिर्फ भारत पाकिस्तान मैच को लेकर के हवा बनाई गई है, और ये पूरी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। इस पर्टिकुलर मैच से कंपनियां मुनाफा कमाना चाह रही हैं। ये सब पैसे का खेल है, किसी को कोई मतलब नहीं है कि भारत का सैनिक उन्हीं लोगों से लड़ रहा है जिनकी टीम भारत में आकर के खेल रही है। तो जब मार्केट आपके ऊपर हावी हो जाती है तब इस तरह के काम होते हैं। जो आपने कहा कि ये क्यों भरी हुई है, इसके पीछे भी आपको मार्केट का खेल समझना पड़ेगा। पहले से ही चीजों को इस तरह से हाइड किया गया है। आप कल शाम से लेकर के आज तक किसी भी टीवी न्यूज चैनल को देख ले, सिर्फ और सिर्फ भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की बात हो रही है। ये वही चैनल थे जो कल परसों तक, 3 दिन पहले तक पाकिस्तान के खिलाफ तमाम बातें बताया करते थे। 2 दिन से कोई बातें नहीं बताई, बड़ी सद्भावनापूर्ण बातें हो रही हैं। मुझे आश्चर्य हो जी रहा है देख करके, भारत और पाकिस्तान के वो क्रिकेटर जो फील्ड में एक दूसरे से जूझा करते थे, वो बैठ करके बड़े प्यार मोहब्बत से भारत पाकिस्तान की मैच की बातें कर रहे हैं। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ये सब पैसे का खेल है। और जो क्रिकेट हो रहा है आज के जमाने में, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री बन चुका है। पैसा ही पैसा वहां पर है। उससे उसको आवाम से या उसको भावनाओं से अब ज्यादा लेना देना नहीं रह गया है। जी, बड़ी अहम पॉइंट कहा आपने और मुझे लगता है कि ऐसी लोगों के अंदर धारणा भी बस चुकी है कि देश के लिए, देश की अखंडता के लिए लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ उन लोगों की है जिन लोगों ने वर्दी पहन रखी है। लेकिन एक लड़ाई देश के अंदर भी होती है और जो देश की तरफ से भी लड़ी जाती है, और शायद इसमें हम कहीं फेल हो रहे हैं। और मैं इजराइल का भी एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर। जिस प्रकार से इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, किस प्रकार से तमाम जो इजरायली थे, दुनिया भर में बसे हुए थे, वो अपने देश लौटे एक उन आतंकियों से मुकाबला करने के लिए जिन्होंने एक घृणित कार्य किया था। क्या ये एक सबक नहीं है हम लोगों के लिए सर? देखिए राजेश जी, अगर हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो निश्चित रूप से इजराइल हमको बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल दिखाई देता है कि कैसे वहां के नागरिक जो दुनिया में अलग अलग जगहों पर बसे हैं, वो देश के नाम पर के सब कुछ छोड़ करके इजराइल आ जाते हैं और अपने देश के लिए बंदूक उठाने से भी गुरेज नहीं करते। लेकिन हर एक देश इजराइल नहीं होता, हमको ये भी समझना चाहिए। भारत इजराइल नहीं है, हमको ये चीजें हमको बताई गई हैं। हम हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का एक दूसरा स्वरूप है। हम नफरत से या हिंसा से गुरेज करने वाले लोग। हमारी आवाम का नेचर ऐसा है कि हम पुरजोर कोशिश करते हैं कि लड़ाइयां ना हो। हम जी अमन में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। तो इजराइल से हम भारत का कंपेयर भले नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि भारत की आवाम का जो काम करने का तरीका है वो भारत के लिहाज से है। और भारत ये कहता है कि आपको सहिष्णुता बरतनी चाहिए अपने दुश्मन के साथ भी। हमको हमेशा सिखाया गया है कि अतिथि देवो भव। भले ही हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान है, हमारे देश में अगर खेलने आए तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। मुझे दिक्कत उस नैरेटिव से है जो सेलेक्टिव हो जाती है। आज हम जी पाकिस्तान को के खिलाड़ियों का स्वागत कर रहे हैं, कल हम पाकिस्तान के आर्टिस्ट को बैन कर देंगे, कल हम पाकिस्तान का कोई इंटेलेक्चुअल होगा उसकी बातें नहीं सुनेंगे। तो साहब, अगर आपको जी एक्सेप्ट करना है तो आपको अपना विजन बड़ा करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को जिंदा डेमोक्रेसी कहते हैं, हम अपने आप को इसराइल जैसा नहीं बनाना चाहते हैं, तो फिर हमको अपना विजन बड़ा करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारत की खूबसूरती इसराइल बनने में नहीं है, भारत की खूबसूरती भारत बने रहने में है। लेकिन ये जो बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो गलत होते हैं कि आज हम क्रिकेट खेल रहे हैं,
कल हम फिल्मों को बैन कर देंगे, परसों हम आतंकवादियों को का नाम लेकर के पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की बात करेंगे और उसके अगले ही दिन हम पठानकोट में आकर के जांच करवाएंगे पाकिस्तान की एजेंसी से। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये सेटल होने चाहिए। हमको एक एक तरह की स्ट्रेटजी में काम करना चाहिए, भारत जैसी स्ट्रेटजी में काम करना चाहिए, जैसे हमारे फोर फादर्स ने हमारे देश के लिए सोचा था। ठीक है सर।